हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं, आज है 2 अगस्त, तो एसएससी सीएचएसएल 10+2 का एग्जाम चल रहा है। टियर 1 का थर्ड शिफ्ट वाले भैया लोग छूट चुके हैं। हम जानेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है पैटर्न। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन थे बने। बहुत करंट अफेयर्स बहुत आए थे। बहुत करंट कितने आप इधर आ जाइए। और उसमें तो इंग्लिश में ज़्यादातर वो अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज़ होती है वो आई थी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। कुल कितने आपने अटेम्प्ट किया? मेरा तो 52 ही अटेम्प्ट हो पाया। तो पेपर लेवल क्या ओवरऑल क्या लगा आपको? पेपर का लेवल मतलब सीपीओ से थोड़ा सा मुश्किल ही था। मैंने लास्ट ईयर सीपीओ दिया था ना, तो उससे थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, मैथ का लेवल क्या लगा? की वजह से टाइम सफिशिएंट पड़ा, कम पड़ गया? बहुत कम पड़ रहा था टाइम, क्योंकि क्वेश्चन जो थे काफ़ी मैथ्स के जो थे ना वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। बहुत वो होता है ना कि एक बार में अटेम्प्ट करना देख के, वैसे बहुत कम क्वेश्चन थे। आपने 100 क्वेश्चन देख लिया था एक ही बार में? टाइम नहीं ऐसा नहीं किया था। मतलब मैंने पहले इंग्लिश किया था, उसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट किया था, फिर मैंने जीके और उसमें देखा कि जो मुझे आ रहा था तुरंत उसको अटेम्प्ट किया, फिर धीरे धीरे करके जो छोड़े हुए थे वो। थैंक यू ब्रदर। कैसा क्या आपका एग्जाम? ठीक ही था सर। कुल कितने अटेम्प्ट किए ब्रदर आप? सर 75 लगभग। 75, बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका। ये मतलब पहली बार दे रहे हैं? और कोई जी पहली बार दे रहे हैं। पहली बार अटेम्प्ट आपका रहा? जी सर। जी। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्वेश्चन बने तो कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। 3 सवाल मार्च के करंट अफेयर्स से लिया गया था। जैसे कि अभी वर्तमान में DGCA के अध्यक्ष कौन है, ऐसा सवाल आया था जो मार्च में भी चेंज हुए हैं। और इसके अलावा एक सवाल था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने मार्च में ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में कितने विकेट से हराया, ये सवाल था। और इसके अलावा रीजनिंग सबसे अच्छा लगा। रीजनिंग सबसे आसान था उसमें। तो रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भर के थे। कितने क्वेश्चन लगभग 6-7 सवाल। कोडिंग 6-7 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के। और इसके अलावा रीजनिंग का पेपर ठीक था। और सीरीज से कितने क्वेश्चन थे? श्रृंखला वाले सीरीज वाले क्वेश्चन जो बन रहे थे। सीरीज के भी 3-4 सवाल थे। 4 सवाल। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम के लगभग 6 क्वेश्चन थे। 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम। और इंग्लिश का पेपर थोड़ा मॉडरेट था, ठीक था। और सबसे इजी रीजनिंग आई थी। सबसे इजी रीजनिंग थी। हाँ। अच्छा, ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन देखने को मिला? ब्लड रिलेशन के लगभग 3 सवाल थे। और कथन निष्कर्ष वाले ये भी लगभग 3 सवाल थे। ऐसा कोई काउंटिंग फिगर वाले गिनने वाले क्वेश्चन आए थे? हाँ 3 सवाल उसके भी थे। काउंटिंग फिगर के भी थे। ट्राइंगल उसमें गिनने थे कितने ट्राइंगल हैं। अच्छा, डाइस से क्वेश्चन देखने को मिला? डाइस का क्वेश्चन नहीं। कैलेंडर से? कैलेंडर का एक सवाल था। एक सवाल कैलेंडर का था जी। और क्लॉक से नहीं था। क्लॉक से क्वेश्चन नहीं क्लॉक का नहीं। और क्या क्वेश्चन बने थे इसमें वक्त बताएंगे? मैथ में एक ही सवाल था। मैथ का पेपर थोड़ा मॉडरेट था। हाँ, मैथ का पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था। 10 क्वेश्चन मेरे मैथ के छूट गए थे। और लगभग 15 सवाल ही मैं मैथ्स के देख पाया था। और सबसे लास्ट में मैंने मैथ्स को ही देखा था, इसलिए हाँ। तो उसमें 20 मिनट बाकी था मेरा, तो 15 क्वेश्चन से देख पाया उसके। 15। पहले आपने क्या अटेम्प्ट किया? सबसे पहले मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया था। हाँ, इंग्लिश में ठीक किया था। इंग्लिश आपको ईजी लगा? हाँ, इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश का लेवल सही। कौन सा क्या लग रहा? आपका कौन सा रहा मीडियम? हिंदी मीडियम रहा? इंग्लिश मीडियम? तभी आप इंग्लिश अटेम्प्ट किया। आपका इंग्लिश के बाद फिर GS अटेम्प्ट किया। GS भी ठीक था। GS का मतलब कुछ पोर्शन जैसे जो करंट अफेयर्स सवाल थे वो थोड़े कठिन थे। जैसे भी ऑस्ट्रेलिया वाला बताया कि पहले वनडे में कितने विकेट से हराया है, ये तो काफ़ी वैसा सवाल है जो नहीं जा सकता है ये। और बस यही सब चीज़ है। और कुछ मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट हमारे? वही करंट अफेयर्स मार्च तक का पढ़ लें। मार्च अप्रैल तक का बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे मार्च का। मार्च के 3 सवाल थे कम से कम। तो मार्च का करंट अफेयर दें और रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें। कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारे सवाल आ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग से। और यही सब था बस। और आपने कहीं मॉक टेस्ट आपने कहीं? हाँ, टेक्स्ट बुक से किया थोड़ा बहुत। अच्छा, वहाँ के लिए जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते भी बेहद इंपॉर्टेंट है। POIQs लगा लें। अगर 4-5 POIQs लगातार लगाएं, हर दिन लगाएं तो हो जाएगा बेहतर। अच्छा, मतलब PQRS से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? इंग्लिश में के 4 सवाल थे। 4 सवाल थे। हाँ। सिनोनिम एनोनिम वोकैब से कितने क्वेश्चन? वही तो एंटोनिम सिनोनिम के 6 थे टोटल। 3 सिनोनिम 3 एंटोनिम। हाँ, 3 एंटोनिम। और इडियम एंड फ्रेज के 4 थे। 4 क्वेश्चन। हाँ, वो नेल इन द हेड ऐसे करके था, एक इडियम एंड फ्रेज आया था। हाँ, हेड इन द नेल ऐसे करके था। हाँ। अच्छा, जैसे कि किसी अभी जो बच्चा है उनके लिए एग्जाम के लिए टाइम कैसे मैनेज करे? बहुत टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ही क्रूशियल है। जहाँ तक है टाइम निकल जाएगा वो पता नहीं चलेगा। 60 मिनट कब निकल जाएंगे। और अंतिम के आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही 10-20। तो जहाँ तक है टाइम जल्दी में मैनेज करिए। और GS और इंग्लिश में तो खास तौर पे, क्योंकि उसमें और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाइए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में काफ़ी टाइम आपका जाएगा। जहाँ टाइम जाएगा। जैसे आपने एसएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और कोई अटेम्प्ट दिया? इसके पहले MTS का पेपर दिया था। और अभी हाँ बस MTS पहला। CGL कभी नहीं हुआ क्वालिफाइड, तो CGL कभी नहीं दिया क्योंकि ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, आपने कोचिंग क्लास कहाँ से अपने इसका किया तैयारी? बस यही ऑनलाइन ही, बस टेक्स्ट बुक और यूट्यूब से जो कुछ चैनल्स हैं वैसे देखता था, बस वीडियो वहीं से आपने किया था तैयारी। और वहाँ पे अंदर क्या बच्चे माहौल हॉल में क्या एब्सेंट ही कुछ? बहुत अटेंडेंस बहुत कम थी। अटेंडेंस बहुत ही कम थी। मेरे रूम में तो
लगभग 35-40 सीट होगी, तो उसमें से मात्र 15-20 बच्चे ही आएंगे। बहुत लगभग 30% या 35% अटेंडेंस ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा नहीं होगी, इतना मतलब 70% एब्सेंट है। 30-35% अटेंडेंस हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि बहुत मतलब कि क्या कुछ बता सकते हैं कि किस रीजन से, कुछ आइडिया आपको है? क्योंकि इसमें पोस्ट इतने कम आए हैं, तो बच्चों का रुझान भी कम हो गया। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब था, तो शायद बच्चों इस वजह से कम आया तो फार्म मतलब फिर डालना ही नहीं चाहिए था, जिससे एग्जाम छोड़ना है तो। हाँ, तो बच्चों का जो भी रुझान हो, क्या कर सकते हैं, जो डाल देते हैं। तो कम पैसे भी बहुत कम हैं, 100 रुपये लगते हैं, 100 बच्चे डाल ही देते हैं, क्या कहाँ करना। से ब्रदर? चंदौली से। क्या नाम है? राजकुमार। कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक, अच्छा गया। कुल कितने अटेम्प्ट किए आप? 67। जी, तो ओवरऑल पेपर का लेवल क्या बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट या फिर हार्ड? नहीं, ठीक था। रीजनिंग सही था, मैथ अर्थमेटिक था सही, एडवांस थोड़ा हार्ड था। जी, इंग्लिश भी ठीक थी, जीएस था वही अपने। जीएस थोड़ा सा टफ लगे आपको? हाँ, अपने अनुसार था जीएस, हमेशा की तरह वही 12-13 क्वेश्चन सही है और बाकी कुछ। अच्छा, प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा था, क्या उससे कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मिले या फिर उसी लेवल से? हाँ सही है, जैसे इससे पहले सीजीएल हुआ था जिस प्रकार से उसमें है, हाँ। इसमें वैसे ठीक है क्वेश्चन। ठीक। अच्छा, जीके जीएस में कुछ क्वेश्चन आपको याद है कि आर्टिकल से कोई क्वेश्चन क्या बने थे? आर्टिकल से नहीं था, उससे इकोनॉमी से था। इकोनॉमिक्स पूछे थे क्या तो क्वेश्चन? 2 ठो था इकोनॉमी से। एमएसपी मतलब 2 रेट चूज करना था, इसमें कौन सही है हाँ, कौन गलत तो है। पूछा था। हाँ। अच्छा, मैथ में किस टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन देखने मैथ में प्रॉफिट लॉस से था, सीआई थे, सीआई से था, एसआई ये थे। कितने क्वेश्चन थे दोनों मिला के? एक था एसआई से, एक सीआई से। CI से, प्रॉफिट लॉस से 2-3 ठो था, हाँ। और वर्क टाइम से 2 ठो था। और डायग्राम से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? नहीं, डायग्राम से नहीं था, ग्राफ वाले क्वेश्चन? सीरीज से था। जैसा अच्छा, आपने कहीं से मॉक टेस्ट दिए थे आप? मॉक टेस्ट हाँ दिए। कहाँ से दिए थे आप? अरे मॉक टेस्ट दिए थे, अब कहीं से। कहाँ से मतलब मॉक टेस्ट किया कितना? अच्छा, वहाँ पे टाइम के लिए क्या टाइम सफिशिएंट पड़ गया, यहाँ कम पड़े? हाँ, कम तो टाइम तो पड़ेगा, वहाँ प्रेशर रूम पे कम रहता है, यहाँ ज़्यादा। आप तैयारी क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसे तैयारी नहीं, कर रहे हैं? ऑफलाइन दोनों, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दोनों कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे अब वहाँ पे एब्सेंट दिखा? हम एब्सेंट तो बहुत ज़्यादा है, हम लोगों में 15 सिर्फ दिए, 22 एब्सेंट रहे। जी, वैकेंसी कम है तो इसीलिए एब्सेंट अच्छा, है। टोटल वैकेंसी कितने हैं इसमें? 1700 है, 1600-1700 है। 1700 है। अच्छा, आपने मतलब कि इसके पहले भी कोई एग्जाम दिया है एसएससी का? सीजीएल वाला। सीजीएल वाला अभी जो हुआ था? हाँ हाँ, जी, तो उसका कैसा क्या है? उसका सही। अच्छा, उसका जैसे प्री हम मानेंगे, इसका प्री से कौन सा आपको टफ लगे? अरे इसी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, उसका तो फिर कम ही जाता है। अच्छा, मतलब कौन सा लेवल लगी? प्री वाला जो क्वेश्चन हुआ है एसएससी सीजीएल वाला, उसका क्वेश्चन टफ था या इसका क्वेश्चन टफ लगा? नहीं, दोनों सही है। दोनों से हाँ, जीएस और इंग्लिश में अंतर था। अच्छा, कोई हम बात करें क्या क्वेश्चन से, कोई राज्य का, कोई डांस, कोई नृत्य, इधर आ जाइए थोड़ा हाँ सा। हाँ, नृत्य कहाँ का पूछा गया था? असम का था। असम का? असम का क्या नृत्य या डांस पूछा था? एक था ऑप्शन में था झारखंड, मतलब सोहुल था, उसमें 3 विकल्प थे, कौन गलत है यही छांटना था। यही छाटना था? हाँ। जी। अच्छा, मतलब मैसेज किया जाना चाहते हैं और स्टूडेंट को, जो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं और जिनका एग्जाम बचा हुआ जिनका है? एग्जाम है वो अच्छे से तैयारी करें, मॉक टेस्ट दें। और मॉक टेस्ट दें। हाँ। टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेज के लिए मॉक टेस्ट देंगे। टाइम उसमें रीजनिंग में था और अलजेब्रा में था, एक बार में अगर आया तो ठीक, नहीं तो फिर ज़्यादा। अच्छा, जियोमेट्रीज कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन का टीडी के थ्रू डी? नहीं, 3D था, 2D भी था, एक 2 ठो था 2D और 3D एक ठो था। क्या दिक्कत है? जी, और कुछ मोटिवेशन, कुछ लाइन, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर को? जी, टाइम मैनेजमेंट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बस यही कहना चाहेंगे। और कुछ मोटिवेशन लाइन कुछ? जी, कुछ नहीं, मोटिवेशन क्या है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। देख सकते हैं भैया ने बहुत अच्छा दिया एनालिसिस, जैसा भी रहा पैटर्न रहा, बहुत अच्छा पैटर्न रहा एग्जाम का। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेस पे तैयारी करते आइए, आपका एक सीट पक्का होगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।